पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विषय में जाना था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के विषय में जाना था और हमने ये भी जाना था कि इन तीनों सिस्टम के अंतर्गत किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट करके किस प्रकार उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत आज हम लोग ओवरहेड लाइन के विषय में जानेंगे, अंडरग्राउंड लाइन के विषय में जानेंगे और ओवरहेड लाइन में क्या क्या सामग्री यूज होती है उसके विषय में भी आज हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र से उपभोक्ता को विद्युत शक्ति का वितरण के लिए हम लोग जिस लाइन का उपयोग करते हैं उस लाइन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। और ये लाइन जो है मुख्यतः दो प्रकार से स्थापित की जाती है। एक हमारा सिरोपरी लाइन होता है जिसको हम लोग ओवरहेड लाइन कहते हैं। दूसरा हमारा भूमिगत लाइन होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग अंडरग्राउंड लाइन हम लोग कहते हैं। सर्वप्रथम ओवरहेड लाइन। ये ओवरहेड लाइन हमारा होता क्या है? ओवरहेड लाइन खंभों पर स्थापित की जाती है। हम लोग अपने गांव, मोहल्ला, टोला, शहर इन सभी जगहों पे क्या देखते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पोल लगे हुए होते हैं और पोल के ऊपर कंडक्टर लगे हुए होते हैं। और ये जो हमारा पोल और पोल के ऊपर जो हमारा जो कंडक्टर जो लगा हुआ होता है ये जो हमारा जो लाइन जो कहलाती है ये ओवरहेड लाइन हमारा कहलाती है। विद्युत शक्ति के सुगमता पूर्वक ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओवरहेड लाइन का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। ये ओवरहेड लाइन का इंडिया में खास करके ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। महानगरों को छोड़कर बाकी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ओवरहेड लाइन को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ओवरहेड लाइन में कहीं पे भी फॉल्ट अगर आता है तो उस फॉल्ट को सर्च करना और उसे दूर करना बहुत ही आसानी होता है। लेकिन वही अगर अंडरग्राउंड लाइन में, चूंकि अंडरग्राउंड लाइन में क्या होता है हमारा कि हमारे जो कंडक्टर्स जो होते हैं, हमारे जो केबल्स जो होते हैं वो केवल जमीन के अंदर दबी हुई रहती है। जमीन के अंदर होने के कारण उसमें आया हुआ फॉल्ट को सर्च करना और उसका निदान करना बहुत ही कठिनाई होता है। लेकिन अंडरग्राउंड के लाभ भी हैं। अंडरग्राउंड लाइन के लाभ ये है हमारा, चूंकि कंडक्टर हमारा जमीन के अंदर होने के कारण ये वातावरणीय प्रभाव से सुरक्षित रहता है। दूसरी बात कि कंडक्टर या केबल अंदर होने के कारण ये बाहर हमारा नहीं दिखते हैं। बाहर नहीं दिखने के कारण हमारा जो है वह स्वच्छ
दिखता है। और ओवरहेड लाइन में क्या होता है हमारा, ओवरहेड लाइन में चूंकि ये बाहर में पोल के ऊपर टंगे हुए होते हैं और बाहर में पोल के ऊपर टंगे हुए होने के कारण ये एक जाल की तरह दिखता है। मतलब जाल की तरह मतलब ये हमें सही नहीं दिखता है। दूसरा और इसका जो हानियां जो है हमारे कि चूंकि ये जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अगर हम लोग ओवरहेड सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे खतरा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग ओवरहेड लाइन हमारा सस्ता हो, ओवरहेड लाइन को बिछाने में हमें कम कॉस्ट की आवश्यकता होती है अंडरग्राउंड की अपेक्षा। इसीलिए इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर ओवरहेड लाइन का ही प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन जो होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन में तार एक दूसरे के क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं और इस प्रकार लाइन का उपयोग निम्न, मध्यम, उच्च तथा अति उच्च 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, 33 केवी से अधिक सभी वोल्टेज सीमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं। इसमें जो है हमारा ये देख रहे हैं कि ये एक हमारा पोल है, पोल के ऊपर हमारा क्रॉस आर्म लगे हुए हैं और क्रॉस आर्म में हमारा इंसुलेटर हमारा फिट किया हुआ है। तो आप जो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है हमारा, चूंकि इंसुलेटर से ही हमारे कंडक्टर बंधे हुए होते हैं। तो ये जो आप जो देख पा रहे हैं ये इंसुलेटर अगर इस पे अगर तार दिया जाए तो ये एक दूसरे का क्या होगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पे भी तार होगा और यहाँ पे भी तार होगा, तो ये एक दूसरे का क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हमारा, इस प्रकार का लाइन जो होता है हमारा, यह निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च वोल्टेज सीमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन। इस लाइन में तार एक के एक ऊपर क्रम में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के लाइन के लिए खंभों की ऊंचाई कुछ अधिक रखी जाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसे ढक देता हूँ। ढकने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये क्रॉस आर्म है और क्रॉस आर्म के ऊपर हमारा इंसुलेटर लगे हुए हैं। क्योंकि इंसुलेटर क्या है मेरा, एक के ऊपर एक लगा हुआ है, मतलब ये इसके क्या है मेरा, ये इंसुलेटर इसके वर्टिकल में है और इस इंसुलेटर के ऊपर जब हम तार देंगे तो ये पूरा जो हमारा जो प्रोसेस कहलाएगा ये हमारा वर्टिकल लाइन कहलाएगा। और इस प्रकार का सिस्टम का जो उपयोग जो किया जाता है हमारा, वर्टिकल लाइन सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है हमारा, वो निम्न एवं मध्यम वोल्टेज लेवल के निम्न एवं मध्यम वोल्टेज लेवल के लिए किया जाता है। अब सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त सामग्री, मटेरियल यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? ओवरहेड लाइन में मुख्यतः नंबर 1 खंबे, दूसरा क्रॉस आर्म, तीसरा लाइन इंसुलेटर, चौथा वायर्स या कंडक्टर्स, पांचवा स्टे रॉड या स्टे वायर, गार्डिंग, क्लैंप या क्लैंप, नट एवं बोल्ट का उपयोग किया जाता है। इन सभी पे मैं एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और ओवरहेड लाइन का मटेरियल खत्म होने के बाद फिर मैं आपको अंडरग्राउंड लाइन के विषय में विस्तार पूर्वक आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।